यह कहानी है अनुपमा की, जो प्रसारित होता है स्टार प्लस पर, जहां रिश्तों की परतें धीरे धीरे खुलती है और हर सच के पीछे छुपा होता है एक और बड़ा सच। घर में माहौल सामान्य दिख रहा है। पाखी मुस्कुराती हुई रसोई से बाहर आती है। उसने सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है। वह खुश है क्योंकि दिवाकर ने वादा किया था कि आज वह उसके साथ पूरा दिन बिताएगा। पाखी को लगता है कि उसकी जिंदगी आखिरकार पटरी पर आ गई है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पाखी दरवाजा खोलती है और सामने खड़ी महिला को देखकर चौंक जाती है। वह महिला बहुत सलीके से तैयार है, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में कोई अनकहा दर्द। नमस्ते, क्या दिवाकर घर पर है? पाखी मुस्कुराकर जवाब देती है, जी हाँ, लेकिन आप कौन? महिला हल्की सी हंसी के साथ कहती है, मैं उनकी पत्नी हूँ। यह सुनते ही पाखी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह कुछ बोल नहीं पाती। तभी पीछे से दिवाकर आता है और उस महिला को देखकर घबरा जाता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? दिवाकर की आवाज़ में घबराहट साफ झलकती है। महिला शांत स्वर में कहती है, सच बताने, जितना झूठ तुमने बोला है उतना अब और नहीं चलेगा। पाखी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह दिवाकर की ओर देखती है, मानो उम्मीद कर रही हो कि वह कहेगा यह सब झूठ है। लेकिन दिवाकर की खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। उधर अनुपमा मंदिर में महाशिवरात्रि की पूजा कर रही होती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि जो भी अन्याय हो रहा है उसका अंत हो। उसे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। पूजा के बाद अनुपमा घर लौटती है। घर में सन्नाटा है। पाखी सोफे पर बैठी है, आंखें लाल, हाथ कांप रहे हैं। अनुपमा समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। धीरे धीरे सारा सच सामने आता है। दिवाकर पहले से शादीशुदा है। उसने पाखी से यह बात छुपाई। उसने अपने आप को अकेला बताया, अपने संघर्षों की झूठी कहानी सुनाई और पाखी का भरोसा जीत लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली झटका तब लगता है जब दिवाकर की पत्नी बताती है कि दिवाकर सिर्फ पाखी को ही नहीं बल्कि कई और लड़कियों को भी इसी तरह फंसा चुका है। वह अमीर घरों की लड़कियों से शादी का झांसा देकर पैसे ऐंठता है और फिर गायब हो जाता है। अनुपमा यह सुनकर सन्न रह जाती है। उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ पाखी का दिल टूटने की बात नहीं है, यह एक बड़ा अपराध है। अनुपमा ठान लेती है कि वह दिवाकर को सजा दिलाकर रहेगी। वह चुपचाप सबूत इकट्ठा करने लगती है। दिवाकर की पत्नी भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। दोनों मिलकर उसकी पुरानी करतूतों का पता लगाती है। एक दिन अनुपमा सबको घर में इकट्ठा करती है। दिवाकर को लगता है कि शायद बात संभल गई है। वह फिर से मासूम बनने की कोशिश करता है। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं पाखी से सच्चा प्यार करता हूँ, वह कहता है। तभी अनुपमा टीवी स्क्रीन ऑन करती है। स्क्रीन पर कई वीडियो क्लिप्स चलने लगती है। अलग अलग शहरों की लड़कियां, जो दिवाकर के झूठ का शिकार हो चुकी थीं, अपने बयान दे रही होती है। दिवाकर का चेहरा उतर जाता है। वह समझ जाता है कि खेल खत्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी होता है। दिवाकर अचानक हंसने लगता है। उसकी हंसी में एक अजीब सा पागलपन है। वह कहता है, तुम लोग सोचते हो कि मैं अकेला हूँ। यह सब मैंने अपने दम पर किया है। सब हैरान होकर उसकी ओर देखते हैं। वह खुलासा करता है कि उसके पीछे एक पूरा गिरोह है, जो ऐसे ही भावनात्मक जाल बिछाकर लोगों को ठगता है। वह बताता है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि घर का ही एक पुराना परिचित है, जिस पर सब आंख मूंदकर भरोसा करते थे। नाम सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वह व्यक्ति परिवार का करीबी, मददगार और भरोसेमंद माना जाता था। अनुपमा के चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिखाई देते हैं। उसे एहसास होता है कि दुश्मन बाहर नहीं, घर के अंदर था। दिवाकर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जाते जाते वह कहता है, सच अभी पूरा सामने नहीं आया है। असली खेल अब शुरू होगा। घर में सन्नाटा छा जाता है। पाखी टूट चुकी है, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं पड़ती।
वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, मैं अब डरूंगी नहीं, मैं खुद के लिए खड़ी रहूंगी। अनुपमा की आंखों में गर्व के आंसू आ जाते हैं। लेकिन रात को अनुपमा को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से वही परिचित आवाज सुनाई देती है, जिसे गिरोह का मास्टरमाइंड बताया गया था। वह कहता है, तुमने एक मोहरा हटाया है, अनुपमा। शतरंज की बिसात अभी बाकी है। अनुपमा फोन रख देती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय है। अब कहानी सिर्फ पाखी के साथ हुए धोखे की नहीं रही। यह एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है, जिसमें भरोसा, परिवार और रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। क्या अनुपमा उस छिपे हुए मास्टरमाइंड को बेनकाब कर पाएगी? क्या पाखी अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ पाएगी? और क्या परिवार उस सच्चाई का सामना कर पाएगा, जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है? आने वाले एपिसोड में हर परत के साथ एक नया राज खुलेगा, हर मुस्कान के पीछे छिपा दर्द सामने आएगा और हर रिश्ते की असली पहचान होगी। क्योंकि इस बार कहानी में सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि एक ऐसा भयानक सच छुपा है, जो पूरे परिवार की नींव हिला देगा।